Assalamualaikum. Welcome to the Friends Coaching. So today's our topic is genes and genetics and some related definitions. So before starting these definitions, I want all of you to please subscribe my channel. Thank you so much. So let's begin with the definitions. Heredity. Those characters which are transferred from parents to the offspring are called heredity. ऐसे characters जो parents से offspring में आए वो heredity कहलाते हैं. For example, height, eye color, hair color. ये सारी चीज़ें आपकी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आई हैं, तो ये सारी चीज़ें हेरिडिटी कहलाते हैं. सारे करेक्टर्स हेरिडिटी कहलाएंगे. वेरिएशंस. ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स और द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड वेरिएशंस. वेरिएशंस क्या होते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान यानी कि सिबलिंग्स के दरमियान अगर कोई डिफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक की हाइट ज़्यादा है एक की हाइट कम है, ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस वेरिएशंस कहलाते हैं सिबलिंग्स के दरमियान और पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान. फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है लेकिन ऑफस्प्रिंग की हाइट कम है, ठीक है, तो ये एक वेरिएशंस है. ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस वेरिएशंस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल ये दो सिबलिंग्स थे लेकिन एक का जो हेयर कलर है वो डार्क ब्राउन है बट एक का हेयर कलर लाइट ब्राउन है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान. तो ये डिफरेंसेस क्या कहलाएंगे? वेरिएशंस कहलाएंगे. Next was genetics. The study of heredity, variations and certain environmental factors are called genetics. किसकी स्टडी है जेनेटिक्स? हेरिडिटी की, यानी कि करेक्टर्स की जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में है, और वेरिएशंस और उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनकी स्टडी, एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की भी. क्यों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फॉर एग्जांपल अगर जीन में है कि हमारा जो कलर है वो ब्राइट कलर है, स्किन कलर क्या होगा? ब्राइट होगा, लेकिन हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ धूप ज़्यादा होती है फॉर एग्जांपल, तो हमारा कलर जो है वो डल हो गया. ठीक है, तो हम ऐसे इन्वायरमेंट को भी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में. ठीक है. द नेक्स्ट वन वॉज इनहेरिटेंस. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेंस. करेक्टर्स की ट्रांसमिशन होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये कहलाता है इनहेरिटेंस. करेक्टर कहलाता है हेरिडिटी और जो ट्रांसमिशन है, जो प्रोसेस है, वो कहलाता है इनहेरिटेंस. जीन्स. सो व्हाट इज जीन्स? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स. हेरिडिटी का यूनिट फॉर एग्जांपल अगर हाइट है, हाइट एक यूनिट है, ठीक है, ये क्रोमोसोम पे एक स्पेशल जगह पर जीन की तरह मौजूद है. ठीक है, कौन सी जगह है? वो लोकस कहलाती है वो जगह. ठीक है, वहाँ पर ये मौजूद है. ठीक है, उसको कहते हैं जीन्स, जीन की फॉर्म में मौजूद है. ठीक है, तो ये है जीन्स. और अलील्स क्या होते हैं? अलील इज एन ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स. ऑल्टरनेटिव वर्जन भी कहते हैं इसको, और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील्स और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स कहलाते हैं अलील्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइट. हाइट क्या है? हमारे पास एक जीन है हमारे पास, ठीक है, जो क्रोमोसोम पर लाई करता है. ठीक है, हाइट दो तरह की हो सकती है. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हमने हाइट ले ली शॉर्ट, एक हमारे पास हमने ले ली लॉन्ग. हाइट क्या हो गई हमारे पास? जीन. तो ये शॉर्ट और लॉन्ग क्या है? ये एक ऑल्टरनेटिव वर्जन है जीन का. ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, तो ये कहलाएंगे अलील्स. फॉर एग्जाम्पल कोई आई कलर है, आई कलर क्या हो गया? जीन हो गया, लेकिन आई कलर क्या थे? एक रेड था आई कलर, एक ब्लू था आई कलर, तो रेड कलर और ब्लू कलर ये क्या होगा? अलील्स होगा. ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है जीन्स की. ऑलराइट. सो नेक्स्ट वन वाज फिनोटाइप. फिनोटाइप कहलाते हैं फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटाइप कहलाते हैं मेकअप ऑफ जीन. अब इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए हम चेकरबोर्ड बनाएंगे. पहले चेकरबोर्ड कैसे बनाएंगे? हमारे पास दो गैमेट्स थे, फॉर एग्जाम्पल येलो ग्रीन, क्रॉस किया जिसको येलो ग्रीन से. हमने कैपिटल येलो यूज़ किया है, कैपिटल वाई यूज़ किया है येलो के लिए, स्मॉल वाई यूज़ किया है ग्रीन के लिए. यहाँ पर भी कैपिटल वाई है येलो, स्मॉल वाई ग्रीन. ठीक है, अच्छा जी, अगर ये कैपिटल वाई है ये स्मॉल वाई है, तो ये क्या हो गया? डोमिनेंट क्या है इसमें? कैपिटल वाई. तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर कोई प्लांट है उसका सीड की, ठीक है, तो प्लांट के सीड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीड का कलर होगा वो येलो होगा क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है? येलो. ठीक है, यहाँ पर भी जो सीड का कलर होगा वो क्या होगा? येलो होगा क्योंकि डोमिनेंट क्या है? येलो. ठीक है, ग्रीन डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, तो ग्रीन नहीं होगा, येलो कलर होगा. अब इनका क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं.
क्रॉस करने के लिए हम बनाएंगे चेकर बोर्ड। ये बन गया चेकर बोर्ड, ठीक है। ऊपर लिखेंगे हम एक गैमेट, ये दोनों थे, ये हमने लिख दिया यहाँ और यहाँ, और ये जो दो थे वो लिख दिया हमने यहाँ, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस, ये यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ठीक है। ये स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई, और ये स्मॉल और ये स्मॉल, ठीक है। अब ये बन गया 4 ऑफस्प्रिंग। अब 4 ऑफस्प्रिंग जो थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग को अगर हम देखें तो जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है। वाई हमने डोनेट किया था येलो से, तो ये कौन सा कलर होगा सीड का? येलो, ठीक है। ये क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो और यहाँ पर कैपिटल वाई किसको डोनेट कर रहा है? येलो। स्मॉल वाई कर रहा है ग्रीन, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई आ जाएगा तो बस येलो लिखना पड़ जाएगा हमें। तो कलर यहाँ पर भी कौन सा आएगा? येलो। यहाँ पर भी सेम है ये दोनों, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? येलो। यहाँ पर स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, तो यहाँ पर कौन सा कलर आएगा? ग्रीन आएगा, ठीक है। अब फिनोटाइप हमें बनानी है। फिनोटाइप यहाँ पर क्या होगी? फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? 3:1। 3:1 कैसे होगी फिनोटाइप? फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में वो कैसा है। तो दिखने में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 कलर है एक जैसे, येलो, ठीक है, और एक कलर है ग्रीन। तो हमने कहा 3:1, 3 येलो थे और एक ग्रीन था। दिखने में हमें कहा 3:1 रेशियो है, 3 येलो हैं और एक ग्रीन। और जीनोटाइप क्या होता है? मेकअप ऑफ जीन। जीन कैसे थे? तो जीन हमने कहा 3 तरीके के हैं। एक ये है जिसमें कैपिटल वाई है, एक है कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई। तो हमने लिखा पहले कैपिटल वाई 1 था तो हमने 1 लिख दिया। रेशियो किसके बराबर है? ये 2, यानी कि 2 थे ना, ये कैपिटल वाई ये भी है, कैपिटल वाई ये भी है, तो 1:2। और स्मॉल वाई 1 है तो 1, तो 1:2:1। तो जीनोटाइप क्या बन गया इसका? 1:2:1। तो जीनोटाइप क्या होता है? दिखने में, मेकअप ऑफ जीन, जीन दिखने में कैसा है, ठीक है। और फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन जो कलर आया है वो क्या आया है, ठीक है, तो वो कहलाता है फिनोटाइप। हो आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर इसके अलावा कोई टॉपिक है जो आपको समझना है तो मुझे आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।